नमस्कार। वेबिनार में जुड़े सभी का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 474वां वेबिनार है। वक्ता 474 वेबिनार नंबर 474। आज के वक्ता हैं पलवल हरियाणा से आचार्य श्री व्रजमणि जी दास जी, जो पंचतत्व आरोग्य सेवा संस्थान के प्रणेता एवं पंचतत्व को समर्पित है। आज का विषय है पंचतत्व चिकित्सा। सभी को मैं विशेष आभार व्यक्त करते हुए, जिस तरीके की इस संस्था के द्वारा घोषणा की गई है कि पंचतत्व भी कोई ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा आज हम इलाज ले सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, तो ये एक ऐसा विज्ञान ही नहीं है। इसके आधार पर आज पूरी पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान की टीम भारत और भारत के बाहर साध्य हर तरीके के रोगों का इलाज कर रही है, जिसके अंदर किसी भी तरीके की ना कोई दवा, ना कोई गोली, ना योग, ना एक्सरसाइज, ना प्राण और प्राणायाम, ना किसी भी तरीके का कोई झंझट नहीं है। ये जो पूरे का पूरा सिद्धांत है, ये सिद्धांत आखिर है क्या, मैं उसी पर चर्चा करता हूँ। ये मैंने कैसे समझा है, इस पर आप सब लोगों को अभी परिचय मेरा मिल गया है। और मैं एक ही सिद्धांत पर काम करता हूँ, जो रोगी होता है वो सबसे अच्छा चिकित्सक है। और मेरे जीवन का जो कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि मैंने बहुत सारी ऐसी बीमारियों को स्वयं पर आते हुए देखा है और उन बीमारियों से गुजरते हुए मैंने अपने जीवन को किया है। और सभी बीमारियों पर जो असाध्य कही जाने वाले थे, उनसे मैंने निजात पाई है। और वो निजात कैसे पाई है, और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर आज हम देश और समाज की यथावत जो हमसे बनता है वो सेवा कार्य में लगा हूं। तो आखिर ये पंचतत्व है क्या? देखिए, पंचतत्व जीवन का एक मुख्य स्तंभ है। इसके बिना जीवन का अस्तित्व नहीं है। जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी अवयव हैं, जितने भी विषय हैं, जितने भी श्रृंखलाएं हैं, जितने भी चेष्टाएं हैं, जितने भी आपके उपद्रव है, अगर जीवन है, जहां पर जीवन की शुरुआत है, वहां पर पंचतत्व है। और अगर ये जीवन नहीं भी है तो भी पंचतत्व है। तो पंचतत्व का उल्लेख कहीं संस्कृत भाषा में है, तो कहीं क्षेत्रीय भाषा में है, तो कहीं किसी श्लोक के माध्यम से है। लेकिन मैं अपने जीवन में कोशिश करूंगा, पूज्य राजीव भाई का एक सूत्र था जिसका मैं अपने जीवन में अमल करता हूं, वो ये करता हूं कि जिस देश की संस्कृति और सभ्यता का रिसर्च अपनी मूल भाषा में होगा, वहां पर रिसर्च करने की जो संख्या होगी, रिसर्च करने की जो आपकी आदत होगी, रिसर्च करने का जो परिणाम होगा, वो कई गुना गति होगा। तो मैं अपनी सभी भाषाओं में कोशिश करता हूं कि हमारी जो अपनी मूल भाषा है, मैं उस भाषा में ही हर विषय वस्तु पर रिसर्च करने का काम करता हूं, उस पर खोजने का काम करता हूं। तो यहाँ पर एक ही चौपाई है रामचरितमानस की, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में। कौन कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने प्रभु प्राप्ति के लिए अपने घर, परिवार, समाज, पूरा सब कुछ छोड़ करके देश और समाज और संस्कृति के लिए नहीं, अपने इष्ट के लिए सब कुछ त्याग दिया। और वो इष्ट ने, ध्यान रखिएगा, भगवान क्या है, यहां से ये भी चीज बन जाएगी। तो वो जो इष्ट थे, यानी भगवान श्री राम ने अपने धर्म के लिए अपने राज्य को छोड़ा, पत्नी से विलग होना पड़ा, जंगलों में भटके, फल फूल कंद खाए, जिनके पास बहुत सारा वैभव था, एक राजघराने से थे, राजकुमार थे। तो ऐसा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति जो है वही भगवान है। और उस भगवान की आराधना के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना सारा जीवन लगाया, जिनका जीवन पूरे देश और समाज और संस्कृति के लिए कोई स्वार्थ नहीं रखता है। उन्होंने कहा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा। लेकिन दुर्भाग्य यह है
कि बहुत सारा पढ़ा लिखा वर्ग जो है ना, वो क्षिति शब्द का अर्थ नहीं बता सकता है। कितने लोग हैं हमारे आपके बीच में जिनको पता नहीं है कि क्षिति माने क्या होता है? कोई ऐसा सज्जन है हम आपके बीच में? बोल सकते हैं आप लोग, अ, क्षिति माने क्या होता है? पृथ्वी पृथ्वी शायद होगा। पृथ्वी आकाश पृथ्वी तत्व, पृथ्वी आकाश तत्व, पृथ्वी, पृथ्वी। मैंने पूछा कि ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं जानते क्षिति माने क्या? मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं तो मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछता हूँ, और जब वो अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं तो मैं कहता हूँ भाई हिंदी करो। लोगों को 12 महीने जो हिंदी के हैं, आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक, वो याद नहीं है उन पढ़े लिखे लोगों को। और जिन लोगों को अपनी मातृभाषा याद नहीं है, वो इस देश की संस्कृति और सभ्यता और वातावरण में अगर रहेंगे तो क्या स्वस्थ रह सकते हैं? असंभव। आप जिस घर में जा रहे हैं, जिस परिवार में जा रहे हैं, जिस गांव में जा रहे हो, जिस क्षेत्र में जा रहे हो, जिस प्रदेश में जा रहे हो, वहां की सरकार की नीतियों को, वहां के कानून और कायदों का अगर उल्लंघन करोगे तो सजा मिलेगी या नहीं? स्वाभाविक है। तो इसी तरीके से हम जिस भारतीय संस्कृति में रह रहे हैं उसके कानून कायदे क्या है? सरकार के नहीं, प्रकृति के। उसके कानून और कायदे हमने जब से तोड़े हैं तब से हम बीमार हैं। फिलहाल छोड़िए, क्षिति यानी पृथ्वी, क्षिति जल, जल सबको पता है, पावक अग्नि, क्षिति जल पावक गगन यानी आकाश, और समीर यानी वायु। इन 5 तत्वों से यहाँ पर शिव सूर्योदय को आप ले लीजिएगा तो वहां पर शिव जी भी कहते हैं कि पूरे विश्व ब्रह्मांड का निर्माण, संचालन और संहारण 5 तत्वों से ही है। अब भैया किसी को जब जीवन मरण और जीवन के अंत में और जीवन के बाद में सब कुछ ही 5 तत्वमय है, तो बीच में अगर किसी को थायराइड हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, अर्थराइटिस हो गया, कमरे में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, पेट में हो गया, इन सब के लिए फिर हमें किसकी तलाश करनी चाहिए? जब बना ही ये 5 तत्वों से है तो यहीं से हमें इन सब का ध्यान भी ढूंढना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं जो ये निर्देश करते हैं, जैसे कि गीता जी में कहा कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम गरीमाश्रिता प्राण अपान समान युक्ता पंचान्यम, यानी जो 5 प्रकार के अन्न हैं उनको हम अग्नि के रूप में वो पचाते हैं, वैश्वानर। तो ये जो सब कुछ है अंततः लौट फिर के यहाँ आ जाता है कि आखिर जो देश में हो रहा है वो सब, और जो जीवन में हो रहा है वो पंचतत्वमय है। तो यहाँ 5 तत्वों में से हम पहले बात कर लेते हैं क्षिति की। अब यहाँ पर आप लोगों की एक चॉइस है कि यहाँ पर जो चिकित्सा का विज्ञान है, आप लोग अगर चाहे तो मैं उसको वृक्षों के माध्यम से यानी आयुर्वेद के माध्यम से और तत्वों को जोड़ करके चलूं, या मेरा अपना जो इस समय सरल और सहज तरीका है मैं उसकी तरफ चर्चा को लेकर के चलूं? क्या है आप लोगों का सुझाव? आप अपनी तरह से बोलिए सर। तो मेरी तरफ से एक ये है, आप लोगों ने नीति संग्रह पढ़ी होगी, तो हम इस चिकित्सा के लिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर रोग क्या है, बीमारियां क्या है। उस एक नीति संग्रह नामक एक छोटा सा ग्रंथ है, उसमें लिखा है ईर्ष्या घृणा, ईर्ष्या घृणी तो संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्योपजीवी च सड़ेते दुख भागना। इसका अर्थ क्या हुआ कि ईर्ष्या, घृणा, असंतोषी, क्रोधी और हर विषय वस्तु में संशय करने वाला व्यक्ति। कौन कौन? ईर्ष्या, घृणा, संतुष्टो, नित्य संकिता। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी और हर विषय में संशय करने वाला रोगी है। ये कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता, नित्य संको। आप लोग अगर लिखना चाहें तो इसको लिख लें, ईर्ष्या घृणा व संतुष्टो, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्योपजीवी च सड़ेते दुख भागना। तो अब यहां पर हम देख लेंगे नीति संग्रह जिन
महापुरुष ने लिखी है तो उसमें बहुत कुछ निचोड़ डाल दिया, और उसमें से एक सूत्र है, ऐसे बहुत सारे वहां पर सूत्र हैं। तो ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति, घृणा करने वाला व्यक्ति, असंतोषी व्यक्ति और संशय करने वाला व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। सुखी की परिभाषा नहीं है, स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि ईर्ष्या क्या है, और ईर्ष्या अगर होती है तो हमारे शरीर में क्या क्या बिगड़ता है और क्या क्या बढ़ता है, कौन कौन से रोग आते हैं। और उस ईर्ष्या को अगर आप खत्म कर लेंगे, ठीक है, तो आपके सभी रोग चले जाएंगे। और अगर उन सभी रोगों को, जो आपको रोग हैं, उनका अगर आप इलाज कर लेंगे तो ईर्ष्या आपकी देर में ठीक होगी। प्रमाण के लिए एक हमारे देश में कहावत है कि वो काम कर रहा है, बढ़ रहा है, तेरे पेट में दर्द क्यों। ये कहावत कितने लोगों ने सुनी है? कुछ लोगों ने सुनी है या नहीं? जी गुरु जी, सुनी है ना। तो अब यहाँ पर क्या आ गया है? ईर्ष्या, घृणा। तो ईर्ष्या करने मात्र से कौन सा ऑर्गन को जोड़ा है? यहाँ उन्होंने कहा कि वो बढ़ रहा है, काम कर रहा है तो बढ़ रहा है, तेरे कंधा में दर्द क्यों, ऐसा नहीं बोला ना, कान में दर्द क्यों, पेट में, पेट में। तो इसका मतलब जिसने ये कहा है, तो ईर्ष्या का विशेष संबंध आपकी बॉडी के शरीर से किस ऑर्गन से हुआ? पेट से हो गया, पेट से। अब आप जीवन भर जो भी खाते हैं, कुछ भी, वो सबसे पहले आपका कहां जाता है? पेट में जाता है सर। यहां से शुरुआत होती है। यानी नीति संग्रह कहती है ईर्ष्या से शुरू किया। रामचरितमानस ने भी क्षिति यानी पृथ्वी से शुरू किया। तो अब यहां पर पेट आ गया। अब पेट यानी यहां से बीमारियों की शुरुआत हो रही है। यानी पहली बीमारी, अगर आपको कोई भी, यानी आप अगर बीमार हो रहे हैं, तो आपका सबसे पहले जो बिगड़ेगा वो क्या बिगड़ेगा? पेट बिगड़ेगा। पेट बिगड़ेगा। अब पेट का मतलब क्या हो गया है? हमारे शरीर में जो शास्त्र सम्मत है वो ये कहते हैं कि हमारे शरीर में 5 तत्व, प्रकृति 25, यानी 5 तत्व हैं, और उन 5 तत्वों के 25 कम से कम 25 लक्षण है, या 25 स्थान है, या 25 उसके तरीके हैं, कम से कम। ज्यादा तो 500 भी आज बना रखे। यानी एक तत्व के बिगड़ने पर आपके शरीर में आपको 25 लक्षण दिखाई देंगे। तो आपका अगर शरीर बीमार होता है तो यहां पर सबसे पहले जो अटैक होता है वो आपके पृथ्वी तत्व पर होता है। तो अब हमें समझ लेना है कि हमारे शरीर में 12 ऑर्गन बताए गए हैं, अंग बताए गए हैं। ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी कहता है, और हमारा आयुर्वेद विज्ञान वो ये कहता है कि 5 तत्व हैं और 25 प्रकार की इसकी प्रकृति है, यानी लक्षण है इसके। तो अब यहां पर हमारे शरीर में सबसे पहला प्रवेश करने वाला पेट, और पेट ईर्ष्या से शुरू होता है। और पेट को अगर अब हम देखें, यहां पर मैं किसी भी तरीके की मेडिकल भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। हाँ, अगर कोई इस विषय को पूरे को मेडिकल भाषा में समझना चाहता है तो मैं उसका आमंत्रण स्वीकार करता हूं। वो अगर चाहे कि मुझे एलोपैथी भाषा में चर्चा करनी है तो मैं सबको आमंत्रण करता हूं। जिसकी भी इच्छा है वो अपना सवाल रख सकते हैं। नहीं, आयुर्वेद का मंच है, आयुर्वेद के भाषा में समझा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि मैं किसी सवाल का जवाब न दे पाऊं, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं देंगे, नहीं होगा, हम उस पर काम करेंगे। लेकिन आप सब लोगों से मेरा विशेष जो आग्रह है कि आप सब लोग अपने दिलो दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं वो पूछना। तो अब यहाँ पर हम पृथ्वी पर ध्यान दे देते हैं, यानी पेट पर ध्यान दे देते हैं। तो हमारा पेट जो है
बहुत सोच समझ के अगर आप सब लोग भी मुझे जवाब देंगे तो मेरा भी मन लगेगा। वर्ष के किन दिनों में हमारा पाचन तंत्र यानी पेट सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करता है? सावन भादो में। वर्षा बरसात के मौसम। वर्षा ऋतु में वही सही। पेट वर्षा आपका- ऋतु में वही हुआ ना, सावन भादो। सावन भादो वर्षा ऋतु में गैस, एसिड, एसिडिटी या फाड़ा, ये सब है ना बारिश के दिनों में। और वही पेट आपका सर्दियों के दिनों में या थोड़ा भी मोह बनाता है खाने के नाम पर? नहीं बनाता है ना, बिल्कुल भी नहीं बनाता। अब ये तो, और जब मान लीजिएगा कि मैं किसी से ईर्ष्या करता हूं और हम ईर्ष्या कर रहे हैं, वो ईर्ष्या करने का सीधा सा अभिप्राय जो होगा, मेरी अपनी जो मानसिकता होगी, हम जिससे ईर्ष्या करते हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी फीस 100-200 रुपए है, सबको पता है, लेकिन फिर भी लोग हमारे बारे में जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, वो ये कहता है कि वो तो लुटेरा है। क्या कहते हैं? लुटेरा है। तो इस बात की सत्यता कितनी है मित्रों? आप लोगों को लग रहा है कि कोई 100-200 रुपए में लूटेगा किसी को? वो तो अनुभव से पता चलता ना सर, ऐसे तो कोई नहीं बता सकता ना। नहीं, जिस व्यक्ति की खुली फीस ही इतनी हो, लेकिन ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति जब भी आपसे जो ईर्ष्या कर रहा है या आप जिससे ईर्ष्या कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में समाज में ऐसी अफवाहें फैलाएंगे जिनका कहीं भी कोई भी सिरमौर नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है, लेकिन इस तरीके से उसको हम समाज के सामने रखेंगे जैसे कि ये जो कह रहा है वही बिल्कुल सत्य है। क्या ईर्ष्या का ये लक्षण है? हाँ बिल्कुल है ना। है। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई कि ईर्ष्या का संबंध हमारे पेट से है और पेट का संबंध सीधा सीधा बरसात से है। तो ईर्ष्या का दूसरा जो लक्षण है कि जिससे हम ईर्ष्या कर रहे हैं उसके बारे में हम किसी ऐसे विषय पर उसकी बदनामी करूं, अब उसके बारे में अफवाह फैलाऊं जैसा कि जिससे वो परेशान हो। इसीलिए बारिश के मौसम में हर साल जब से मैंने अपनी याद संभाली है, तब से चुटिया चोर, कच्छा चोर, बच्चा चोर, ये जो अफवाहें आती हैं, साल के किन दिनों में सुनाई देती है? वो तो नहीं पता है सर जी। सर ऐसा नहीं लगता है कि विषयांतर हो जाता है? राइट सही बोले। बारिश के दिनों में ही सुनाई देती है, गौर करिएगा आप लोग। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन वो आप पंचतत्व के बारे में बताना चाहते हैं या दूसरी बात? यहीं पर अभी बस 2 मिनट रुकेंगे, मैं उसी पर आ जाता हूं। तो ये अफवाहें जब फैलती हैं तो भी बारिश का मौसम है। अब बारिश जब बरसती है, जमीन पर जब मेह बरसता है, तो उस समय सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है वो हमें किसकी होती है? सूखी जमीन की। किसकी होती है? सूखी जमीन की होती है। तो बारिश का माह जो है उस समय पृथ्वी तत्व माना जाता है, शास्त्रों में भी, क्रिया में भी, व्यवहार में भी, विचार में भी और भाव में भी। तो अब यहाँ पर पृथ्वी तत्व का जो सीधा सीधा संबंध है, अगर आपकी ऐसी आदत और स्वभाव है कि अगर आप किसी से ईर्ष्या करने लगे हैं, किसी के बारे में झूठी अफवाह फैलाने लगे हैं, आपका पाचन तंत्र खराब होने लगा है, तो आप समझ लीजिएगा कि मेरे मन में ईर्ष्या हो रही है। और अगर ईर्ष्या बढ़ रही है तो हमारे शरीर का पृथ्वी तत्व खराब हो रहा है। अब इसके साथ में जब पृथ्वी तत्व आपका खराब होगा तो इसके लिए समाधान क्या है? बारिश का जो मौसम है वो सबसे अच्छा किसको लगता है?
बच्चों को, बुजुर्गों को या जवानों को? बच्चों 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 को। जिन लोगों का पृथ्वी तत्व खराब है, पृथ्वी तत्व का मतलब अगर पाचन प्रणाली खराब है, अगर आपको किसी से ईर्ष्या हो रही है तो आपका पृथ्वी तत्व खराब है। पाचन प्रणाली अगर आपकी कमजोर है तो आपका पृथ्वी तत्व खराब है, या वो पृथ्वी तत्व में आएगा। और अकारण ही आपका या आप किसी के बारे में झूठी अफवाह फैला रहे हैं तो आपका पृथ्वी तत्व खराब है। इसके लिए जो उपाय आपको करना है पंचतत्व चिकित्सा में, तो आपको बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना है। और यही पृथ्वी तत्व की जो अवस्था है, आपने देखा होगा कि जब भी पति और पत्नियों के बीच में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है और विवाद होता है, उस लड़ाई झगड़े और झंझट और उस विवाद का निपटारा घर का कोई बड़ा बूढ़ा करता है, या कोई रिश्तेदार करता है, या जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो करते हैं, या उनकी वजह से समझौता होता है। घर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी वजह से समझौता होता है। तो यहां से जो हमारे किसी भी तरीके नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। आवाज़ कट गई। शायद लाइट चली गई है वहाँ, ऐसा लग रहा है। लाइट चली गई, बीज बोल तो सकते हैं। और भी लेफ्ट हुए हैं। लाइट चली जाने से तो मोबाइल तो चालू ही रहता है। हाँ सही बात है। वो भी लेफ्ट हो गए मगर। हाँ वो मैं भी बात करके भी बता रहा हूँ। जी जी जी, मैं भी बात करके बता रहा हूँ। कंप्यूटर से हो तो नहीं हो सकता है ना, हाँ, इसीलिए कंप्यूटर से तो नहीं हो सकता। लाइट की ही बात नहीं, कभी कभी नेटवर्क की भी दिक्कत। नेटवर्क की बात है, नेटवर्क की सही बात है। इंटरनेट मिस हो गया है। वाईफाई है तो वो भी चली जाएगी, लाइट जाएगी तो वो बंद हो वो भी हो जाएगा। सकता है। गुरुजी का प्रवचन जिस नंबर से चल रहा था वो शायद उनका खुद का नहीं है, कहीं ऐसी जगह पर है वो, किसी के वाईफाई से ही चल रहा है उनका काम। जी, अभी मेरी आवाज आ रही है सबको? गुरुजी आ रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर वही टॉपिक जिस पर मुझे आप सब लोगों ने जो उम्मीदें की हैं कि 5 तत्वों में से तत्वों की हम बात करेंगे, तो यहाँ हम अपने जीवन में चिकित्सा के लिए किसी भी उपकरण या औषधि का उपयोग नहीं करते हैं। तो उसी उपकरण, बिना उपकरण और औषधियों के हम कैसे ठीक रह सकते हैं, और हमें आखिर बीमारी क्या हुई है, सामने वाले को बीमारी क्या हुई है, हम सबसे पहले उसको पकड़ें। तो यहाँ पृथ्वी तत्व यानी बारिश के दिनों में आपको सबसे ज्यादा जरूरत जो पड़ती है कि अगर एक बार आपको भोजन नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन अगर आपको सूखी जमीन नहीं मिल रही है कहीं भी बैठने के लिए, सोने के लिए, तो क्या आप चैन और सुकून के साथ में बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, सो सकते हैं क्या? तो इस समय सबसे ज्यादा जो विकृत अवस्था में आती है या जो कमजोर अवस्था में आती है वो होती है पृथ्वी। क्या हवा गीली होती है? क्या आकाश गीला होता है? क्या जल गीला होता है? अगर हवा, पानी और आकाश अगर गीला है भी तो हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर पृथ्वी गीली हो गई
तो हम पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है मित्रों। तो ये है पृथ्वी तत्व। अब इस पृथ्वी तत्व को हमें ठीक करने के लिए, और ये अधिकांश लक्षण किन लोगों को आएंगे, जिन लोगों का जन्म आषाढ़ और श्रावण के महीने में हुआ है, वो सब लोगों को ये लक्षण होना स्वाभाविक है। कभी भी वो उनके मन में ईर्ष्या पैदा हो सकती है, अकारण ही उनके मन में तनाव हो सकता है। अब आपको यहाँ पर हाइपर एसिडिटी हो सकती है, बीपी आपका हो सकता है, लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको बुराइयों का बहुत ज्यादा शिकार होना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर निकल के आया पृथ्वी तत्व। अधिकांश डायबिटीज के रोगी जितने भी हैं, अधिकांश जो शुगर होने का खतरा होता है, वो अधिकांश इन लोगों को ही होता है। अगर हम पर्टिकुलर बीमारी की बात करेंगे तो ये पृथ्वी तत्व के लक्षण हैं। अगर आपको ईर्ष्या हो रही है तो संभव है कि आपका पृथ्वी तत्व, संभव नहीं है, कंफर्म है कि आपका पृथ्वी तत्व ही बिगड़ा है। अब इस पृथ्वी तत्व के लिए आपको सानिध्य की विशेष ध्यान देना है कि सानिध्य तो हमारा खराब नहीं है। अब आपका अगर बॉस पृथ्वी तत्व प्रधान है, यानी उसका जन्म आषाढ़ और श्रावण के महीने में हुआ है, तो ये निश्चित है कि आपको वो सभी लक्षण आने वाले हैं जो बॉस की डेट ऑफ बर्थ, यानी जो उसका पृथ्वी तत्व है, उसका पूरे का पूरा प्रभाव आप पर आएगा। क्योंकि आपका जो जीवन है वो उसी के सानिध्य में है और आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। और वो व्यक्ति कैसा चल रहा है, जैसा उसका मूल तत्व है और उसका मूल स्वभाव है। और उसका मूल स्वभाव कैसा है, स्थिरता वाला। वो व्यक्ति हमेशा अपने आप को ही बॉस मानेगा, वो दूसरे की सलाह नहीं लेगा, यानी वो आप सब लोगों को बढ़ने नहीं देगा। एक पीपल के वृक्ष की तरह होता है, वो बरगद के वृक्ष की तरह। जैसे कहते हैं कि बरगद के वृक्ष के नीचे कोई दूसरा पौधा पैदा नहीं होता। तो जिन लोगों के बीच में यानी सानिध्य में अगर कोई अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहा, यानी अपना क्षेत्र नहीं बढ़ा पा रहा है और वो घुटन महसूस कर रहा है और अपनी जीविका को चलाए रखने के लिए मजबूरी है कि उसके यहाँ मुझे जॉब, काम धाम, धंधा, बिजनेस करना पड़ेगा, तो आपका पृथ्वी तत्व खराब होगा। और खास करके ऐसे लोग शिकार होंगे किसके, पैंक्रियाज के, किसके स्टमक के, किसके अल्सर के, किसके एसिडिटी के, किसके घबराहट के, किसके शुगर के। और अंततः धीरे 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 इसकी जो लास्ट स्टेज है, यानी पृथ्वी तत्व का जो सबसे भयंकर रोग है, वो रोग ये है कि आपका परिवार टूट जाए, जीवन पूरे का पूरा बिखर जाए। अब इस पृथ्वी तत्व के समाधान के लिए हमें क्या करना है, पंच तत्व चिकित्सा में तो पृथ्वी तत्व के समय आपको पता लग गया है कि ये बारिश का समय है, यानी सर्दी, बरसात, आषाढ़ और सावन। तो पृथ्वी में यानी आपके आसपास जो भी सीजन होने वाली पेड़, फूल, फल को भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप वो सब थोड़ा रिपीट करो। आवाज आती है। નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ લાગે છે। સાહેબ એવું જ છે। कैसा है गुरु जी, हरियाणा में रहते हैं और कम्बोज के उससे जुड़े हैं ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा होगा, क्योंकि वहाँ के नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा तो यूपी में आता ना कम्बोज। हाँ, बीना गुरुजी कहीं और पर है, रास्ते में है शायद प्रवास में, और
फिर किसी और के मोबाइल से गुरुजी का ये प्रसारण हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ टाइप का वही 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 मैं बोला ना कि जी सर, मैं वही बता रहा हूँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल से अभी गुरुजी यूपी में होंगे। शायद जुड़ गए हैं। जुड़ गए? जी जी, बढ़िया। अभी मेरी आवाज आ रही है आप सबको? आ रही आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अभी तक हमने जो चर्चा की है, इससे संबंधित किसी सज्जन का कोई सवाल है तो रखिएगा, फिर मैं उसके आधार पर आपको क्लियर करता हूँ। नहीं, आप पंच तत्वों के बारे में ही बताए। गुरुजी सवाल बाद में वक्तव्य के बाद में। अभी पूछा गुरुजी ने, अभी पूछा तो उसके बारे में ही मुझे पूछना है जी। तो गुरुजी, मेरा जन्म है श्रावण मास में, श्रावण मास, फिर भी मुझे पृथ्वी तत्व की कोई भी तकलीफ नहीं है। ठीक है, आप काम क्या करते हैं? मैं शिक्षक था, अब निवृत्त हो गया हूँ। अभी पहले क्या थे आप? शिक्षक, किस विषय के शिक्षक थे आप? मैं अकाउंट लेता था, गणित लेते थे, कैलकुलेशन यानी गणित, जोड़ और भाग, लोगों को जोड़ना और योग करना। और पृथ्वी तत्व का जो लक्षण है वो क्या है? टूटना। जी। और आपने जिंदगी भर क्या किया है? जोड़ा है। आपका पृथ्वी तत्व कहाँ से खराब होगा? नहीं होगा ना? मैंने बोला कि तत्व के साथ में सानिध्यता, अभी मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ उसी चीज पर। तो जो सानिध्यता है जीवन में सबसे अहम भूमिका निभाती है। यहीं पर अगर आप जी टीचर होते विज्ञान के, जी तो प्रॉब्लम आपको आ जाती। जी जी यहीं पर अगर आप टीचर होते, यानी पढ़ाने का जो आपका विषय होता वो अगर संस्कृत होता, अगर हिंदी होता, और खास करके आपका विज्ञान का विषय होता, तो आप निश्चित समझ लीजिएगा कि आपको डायबिटीज होती ही होती। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, मेरे पास जो रोगी डायबिटीज के और बीपी के और थायराइड के, जितने भी रोगी आते हैं, उन सभी रोगियों को लक्षण पहले नहीं थे। जब से उन्होंने दवाई लेना शुरू की है, तब से लक्षण उनको शुरू हुए हैं। यानी कहने का सीधा सा अभिप्राय है कि जिन लोगों का जन्म आषाढ़ सावन में हुआ है, उन लोगों का शुगर का लेवल 150, 200, 250 नॉर्मल माना जाएगा। और इन्होंने अगर डायबिटीज की दवाई ली, तो ये ध्यान रखिएगा, इनको परमानेंट कोई तीसरा डिसीज होगा ही होगा। इसीलिए एलोपैथी चिकित्सा लेने के पहले ही लोगों को पता होता है कि इसका तो साइड इफेक्ट है ही है। क्या आयुर्वेद के बारे में ऐसी धारणा है? होम्योपैथी के बारे में ऐसी धारणा है क्या? नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद की आप कोई भी दवाई लेंगे, कोई भी दवाई लेने का मतलब, अगर आप बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, और उस बारिश में अगर आप शुद्ध सरसों के तेल में बेसन की पकौड़ी बना के खाओगे, तो क्या नुकसान करेगी वो? नहीं करेगी, नहीं करेगी। और यहीं पर अगर आपका तेल रिफाइंड है और बेसन में
व्यवहार, बोली, भाषा, खान पान, काम धाम, धंधा, बिजनेस, व्यवसाय, जैसे कि रिसर्च क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों का जो जन्म होता है, कितने 80% लोगों का जो जन्म है वो बारिश के दिनों में नहीं, सर्दी के दिनों में होता है। जो लोग इस देश को संभालने का काम करते हैं, उन सब लोगों का जो जन्म है वो गर्मी के दिनों में होता है। और इस देश में व्यापारी वर्ग जितना भी है, उन सभी लोगों में 80% लोगों का जन्म बारिश के दिनों में होता है। तो तीन ही पहलू हैं जीवन के, किसी भी देश के और किसी भी संस्कृति के। उस संस्कृति और विषय वस्तु पर रिसर्च करके कुछ नया डेवलप बनाए, और जो आपने नया जोड़ा है, जो दिया है समाज को, उसका संरक्षण करें। और संरक्षण करने में और उपभोग करने में बीच का जो रास्ता है वो व्यापारी वर्ग का आ जाता है, वो बरसात के समय में। इसीलिए बरसात के मौसम में हर चीज आपको, कपड़ा लत्ता, काम धाम, धंधा, गाड़ी घोड़ा, बिजनेस, भाव विचार, व्यवहार, सबको आपको संभालना पड़ता है या नहीं? अभी बरसात का मौसम नहीं है, आप कहीं भी किधर भी निकल जाओ गाड़ी लेके, क्या आपको सोचना पड़ेगा? नहीं। और बारिश अगर हो रही है तो आप 10 बार सोचेंगे कौन से रास्ते से जाऊं, फिर भी उस एरिया के लोगों को कंफर्म करेंगे। तो बारिश का वो मौसम है जो आपके जीवन के हर वस्तु को संभालता है। और अगर ऐसा कोई रोगी है जो अपने जीवन में टूट गया है, यानी निराश हो गया है, हतोत्साहित हो गया है, उसके सामने कोई विकल्प नहीं है, वो निश्चय हो गया कि मर गया, तो आप लोग निश्चय समझ लीजिएगा कि इसका पृथ्वी तत्व तो बिगड़ गया है। क्या बिगड़ गया है? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व। तो अब इस तत्वों के बीच में इन सभी तत्वों को संभालने का जो काम है वो नंबर 1 किसका है? सानिध्यता का। किसका है? सानिध्यता। सानिध्यता का। तो अब सानिध्यता यहाँ पर प्रभावी है। अब इस पृथ्वी तत्व से संबंधित हमारे धर्मशास्त्री कहते हैं कि पृथ्वी का स्वाद है मीठा। पृथ्वी का जो रंग है पूरे पृथ्वी तत्व का वो है पीला, स्वाद है इसका मीठा। अब जिस तरीके से आपने ये तय किया कि हमारी पाचन प्रणाली सबसे ज्यादा खराब होती है, वो मौसम है बारिश। और अब हम उम्र में देखें कि हम अपने खान पान का ध्यान सबसे ज्यादा किस उम्र में रखते हैं? नंबर 1 यानी हम। और किस उम्र में आपके घर वाले आपके खान पान का ध्यान रखते हैं? नंबर 2। थोड़ा सवाल अटपटा है, किस उम्र में खान पान का ध्यान आप रखते हैं और किस उम्र में आपके खान पान का ध्यान आपके घर वाले रखते हैं? कोई बता पाएगा? छोटी उम्र में घर वाले रखते हैं और बड़ी उम्र में हमको खुद को रखना पड़ता है। बिल्कुल सही बोला। कहने का सीधा सा अभिप्राय यह है कि जब आप कमाते होते हैं तो आपके खान पान का ध्यान आपके घर के लोग रखते हैं। ऐसा मानेंगे? हाँ मानेंगे। नहीं, रिटायर होने के बाद में भी घर वाले ही ध्यान रखते हैं। शुगर का पेशेंट है, 63 साल की उम्र है और उसको लड्डू खाने का मन कर रहा है तो उसके घर वाले ही रोकते हैं ना। उसके बाद जिस दिन आप रिटायर्ड हो जाएंगे उस दिन घर वाले इतनी जोर से आपके साथ में जोर नहीं दे सकते हैं जितना उस समय जोर देंगे जब आप कमा रहे थे। थोड़ा सा सोचेंगे, क्योंकि हमारी अपनी जो भाषाएं हैं तो पृथ्वी तत्व की जो उम्र है वो हमारी लगभग 35, 36,
शुरू होती है और ये लगभग आपकी 47 और 48 यानी 50 साल तक जाती है। और पृथ्वी तत्व का क्या है कि जीवन की स्थिरता, और जीवन की जो स्थिरता है, इसी समय अगर आपका पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में या पति के साथ में अगर संबंध विच्छेद होना है तो लगभग आपका 35 से लेकर के और 45 साल की उम्र में अगर आप अलग हो गए तो हो गए, लेकिन 50 साल की उम्र पर अलग होने में किसी को कोई इंटरेस्ट होता है क्या? नहीं होता। इंटरेस्ट तो 35 साल में भी अलग होने में नहीं होता, लेकिन मजबूरी में होना पड़ता है। आगे बोलिए। 50 साल के बाद वही मजबूरी क्यों ना आपके जीवन में हो, लेकिन फिर आप अलग नहीं हो सकते हैं चाह करके भी। क्यों नहीं होते? क्योंकि आप पृथ्वी तत्व की उम्र को गुजर चुके हैं, उस अवस्था से निकल आए हैं, तो अब आपको कोई खतरा नहीं है। तो ये सभी लक्षण उम्र में और मौसम में पृथ्वी तत्व के बिगड़ने से होता है। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको प्रमाण देता हूं कि जैसे कि यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, कोई भी प्रदेश ले लो, उस प्रदेश के अंदर किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा झंझट, खेती बाड़ी, कानून कायदा, पुलिस प्रशासन, बिजनेस व्यवसाय, आना जाना, ट्रैफिक पुलिस, कुछ भी अगर व्यवस्थाएं अव्यवस्थित होती हैं तो उन सभी का श्रेय किसको जाता है? वहां पर चल रही वर्तमान सरकार को जाएगा या संबंधित विभाग को जाएगा? संबंधित विभाग को हो जाएगा, सरकार को, संबंधित विभाग को नहीं जाएगा, सरकार को जाएगा। जैसे कि संबंधित विभाग ही वो सब नियम कानून लागू करवाता है ना। जैसे कि अभी आपके राज्य में काकी सरकार है, लाइट बहुत ज्यादा जा रही है, तो हम उस समय जब खाकी सरकार थी तो लाइट नहीं इतनी कटती थी। तो लाइट की वैल्यू है या जिसकी सरकार है उसकी पावर अधिक है? सरकार की। तो अच्छा बुरा किसी भी तरीके की घटनाएं जिसकी सरकार में होती हैं, उन सभी घटनाओं की जिम्मेदारी किसकी है? उस सरकार की है जो प्रदेश में चल रही है। तो अब अगर आपको हम पंचतत्व चिकित्सा में ट्रीट कैसे करते हैं, इलाज कैसे करते हैं, कोई भी रोगी है जिसकी समस्याएं वारिस होते ही शुरू हो गई और तब तक रहेंगी जब तक उसको वारिस है, या किसी भी रोग की शुरुआत, मान लीजिएगा किसी को सिर में दर्द हुआ, कब? बरसात की मौसम थी तब शुरुआत हुई थी। कब से है? पिछले 10 साल से है। बढ़ता कब है? तो ये निश्चित है कि उसका दर्द बरसात में ही बढ़ता होगा। तो ऐसे सभी रोगियों का बरसात के सीजन की शुरुआत होते ही या बारिश के संपर्क में जाने से किसी को सिर में दर्द, किसी को कमर में दर्द, किसी को पेट में दर्द, किसी को साइनस, किसी को दस्त, यानी 100 रोगियों को, 100 लोगों को 100 सिम्टम्स हैं, 100 लक्षण हैं। मेरा आप सब लोगों से सवाल है कि अगर बारिश का मौसम नहीं आता तो क्या जो 100 बीमारियां हैं, 100 लोगों को 100 लक्षण हैं, क्या वो 100 लक्षण होते? हाँ या ना? नहीं होते ना? नहीं होते। तो पंचतत्व चिकित्सा क्या करेगी कि बारिश का मौसम यानी पृथ्वी तत्व यानी पेट, यानी पेट जो है पृथ्वी तत्व से संबंध रख रहा है, यानी इसको सिर में दर्द हुआ, दूसरे को कमर में दर्द हुआ, तीसरे को उल्टी लगी, चौथे को दस्त लगे, पांचवें को बुखार आ गया, छठवें को पैरालिसिस हो गया, सातवें को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, आठवें को नाक से नक्सीर चल गई, नौवें को पाइल्स हो गई। तो पंचतत्व चिकित्सा विज्ञान
सिर्फ और सिर्फ उसके शरीर से पृथ्वी तत्व को मजबूत करेगा। किसको मजबूत करेगा? पृथ्वी तत्व को मजबूत करेगा। तो पृथ्वी को मजबूत करने के लिए हमें यह पता लग गया कि पृथ्वी का रंग कैसा है? पीला। स्वाद इसका कैसा है? मधुर मीठा है। भाषा कैसी है? मधुर है, यानी मीठी भाषा है। तो जो संबंधित रोगी होगा, अब बारिश जैसे ही पृथ्वी पर हुई तो उसने सबसे पहले क्या काम किया, और सबसे ज्यादा बारिश जो काम करती है वो पृथ्वी को फुला देती है, मिट्टी को कैसा कर देती है? फुला देती है। फुला देती है। और फूलने के बाद जैसे ही पानी निकला वो मिट्टी पुनः उसी जगह पर आ जाती है। तो बारिश का मौसम पाकर के पेड़ भी फूलते हैं, ग्रोथ करते हैं या नहीं? अगर आपके घर में लकड़ी का कोई दरवाजा लगा है और वो बारिश के मौसम में फूल गया, तो क्या बारिश के जाने के बाद वो सही हो जाता है अपने आप, या करवाना पड़ता है? सही हो जाता है ना अपने आप। सही हो जाता है अपने आप। इसी तरीके से अब हमें करना क्या है, अब वो दरवाजा फूल गया है तो क्या हमें उस मौसम के गुजर जाने का इंतजार करना चाहिए या उस दरवाजे को सही करवाना चाहिए? क्या करना चाहिए? उस मौसम के गुजर जाने सही करना चाहिए। 4 महीने कौन तकलीफ झेलेगा? तो अगर आपने सही करवाया है तो आप उसको हर 4 महीने यानी हर बार की बरसात में चेंज कराते रहेंगे, सही कराते रहेंगे। तो उसका सही समाधान क्या है कि वहां तक किसी भी तरीके से पानी को नहीं जाने दीजिएगा, वो सही करवाइए, ना कि दरवाजा सही कराइए। क्योंकि वो तो जब जब बारिश होगी और वहां जब जब पानी जाएगा तो वो फिर फूलेगा। नहीं ऐसा नहीं है गुरुजी, मेरा दरवाजा दिखा सकता हूँ आपको वीडियो कॉलिंग में। वहाँ पे पानी आने का कोई चांस नहीं, क्या कितनी भी आंधी है तूफान है, आजू बाजू में 10 फीट तक कोई जगह ही नहीं है बारिश आने की। फिर भी बारिश में जो आपने बोला ना वैसी सेम कंडीशन और सेम प्रॉब्लम आती है। तो क्या इसको आप हर साल सही करवाते हो? गुरुजी अब प्रश्न मत वही बता रहा हूँ। गुरुजी हर बार सही नहीं करवाता हूँ। 3-4 साल जहाँ देखा प्रॉब्लम आता था। गुरुजी बीच में प्रश्न मत पूछिए, क्योंकि सब अनम्यूट होकर जाते हैं। और गुरुजी प्रश्न पूछोगे तो ये लंबा हो जाएगा बहुत ही। पहले आपका वक्तव्य खत्म होगा, पंडित को समझाएंगे, बाद में प्रश्नोत्तरी करना है। तो अब यहाँ पर हम करते क्या है, पंचतत्व चिकित्सा के माध्यम से 2 तरीके के रोगियों को लक्षण दिखाई दिए थे। वहाँ पर हम हमारी पूरी टीम पृथ्वी से संबंधित जितनी भी विषय वस्तुएं हैं, जिन विषय वस्तुओं में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, उन सभी विषय वस्तुओं का उस संबंधित रोगी से दूरी बना देते हैं। क्या करते हैं? दूरी बना देते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रकृति में इस समय क्या है। तो इस समय पूरी प्रकृति के अंदर आपको चारों तरफ हरियाली मिलेगी, स्वाभाविक रूप से हरियाली मिलेगी। तो उस संबंधित रोगी को जिसको बारिश के संपर्क में जाने से खुजली हुई, सिर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, कमर दर्द हुआ, कुछ भी सिम्टम्स 500 आए हैं, तो उस संबंधित रोगी को हम हरियाली के बीच में बैठा लेंगे। नहीं संभव है तो हरे वस्त्र का उसको पहनाएंगे, नहीं संभव है तो हम हरी सब्जियां उसको खिलाएंगे, नहीं अगर ये भी संभव है तो बच्चों के साथ खेलेंगे, ये भी अगर संभव नहीं है तो बच्चों वाली गेम खेलेंगे, ये भी अगर संभव नहीं है तो हम बच्चों वाली छोटी छोटी कहानियां उसको सुनाएंगे, वो भी संभव नहीं है। तो फिर हम भगवान कृष्ण
उसको सिर्फ कोई भी आपका इष्ट हो सकता है, उसकी बाल्यावस्था का कुल मिला के आपको अपने जीवन में उस समय आपके मन में, भाव में, विचार में क्या बढ़ाना है, हमें वायु। अब यहाँ पर आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के आधार पर ऐसे रोगियों को जिनको बारिश के समय उम्र में 36 से लगभग 48-49 वर्ष में किसी को कोई भी असहजता, घर से, परिवार से, काम से, दाम से, धंधे से, बिजनेस से, व्यवसाय से किसी भी तरीके की असहजता अगर हो रही है, तो हम ऐसे रोगियों की दुकान अगर उनकी है तो उनकी टेबल की सीट को आप हरा करा दीजिएगा, तो उनके काम दाम धंधे बिजनेस में उनकी बढ़ोतरी होगी। उनको थोड़ा सा खट्टा खाने को दीजिएगा, बच्चों की संगत करवाइएगा, और ऐसे लोग अगर बच्चों से संबंधित बिजनेस व्यवसाय करेंगे तो उनका उत्साह और उनकी बीमारियां उनसे दूर चले जाएंगे। तो हम, हमारी पूरी टीम पृथ्वी तत्व को वहां का वही स्तर करके प्रकृति के आधार पर वायु तत्व को उनके भाव में, विचार में, व्यवहार में बढ़ा देते हैं। कैसे? बातों से, व्यवहार से, बच्चों के सानिध्य से, छुट्टियों से। जब भी हम घूमने का नाम लेते हैं, जिनकी पति और पत्नियां जो हैं और उनके बच्चे नहीं है, केवल और पति और पत्नी ही दो दंपत्ति हैं, तो जब वो घूमने के लिए बाहर जाते हैं, घूम के जब वापिस आते हैं, उनका कोई दोस्त यार मित्र पूछता है कि भाई कहाँ गया था, तो वो स्वाभाविक रूप से ये कहता है कि बच्चों को घुमाने ले गए थे। और जबकि उस दंपत्ति के बच्चा है ही नहीं, तो जब घूमने की जब बात आएगी तो नाम या श्रेय किसको जाएगा? बच्चों को। तो घूमने का जो सीधा अर्थ है यानी मूवमेंट, मूवमेंट मतलब वायु, वायु मतलब बच्चा, बच्चा मतलब चंचलता, चंचलता का सीधा सा मतलब यह है कि बच्चा अगर कड़वा भी आपसे बोलता है, तू और तेरा भी बोलता है, यानी तोतला बोलता है, तो बच्चे की वो जो तोतली भाषा है वो बहुत अच्छी लगती है। और किनको अच्छी लगती है? खास करके पृथ्वी तत्व वालों। और बच्चों के साथ में जब हम खेलते हैं तो हमारी ईर्ष्या स्वाभाविक रूप से खत्म होती है। और आयुर्वेद शास्त्र ये कहता है कि आप जीवन में जब भी बीमार होंगे तो सबसे पहले आपके शरीर में ईर्ष्या का प्रवेश हो गया। दूसरे नंबर पर घृणा जो होगी वो आपके अंदर प्रवेश करेगी। तो ईर्ष्या का सीधा संबंध आपके पृथ्वी तत्व से है। तो पृथ्वी तत्व को संभालने के लिए, बनाए रखने के लिए आपको अपने जीवन से मधुरता और मिठास को कम करना है, जीवन को स्पष्ट बनाना है। और जीवन को स्पष्ट बनाने के लिए आपको खट्टे शब्दों का प्रयोग बढ़ाना पड़ेगा, जो तीखे भी हो और खट्टे भी हो। और सरलता, सहजता, बच्चों की तरह, यानी जो सच है वही आपको अपने जीवन में धारण करना होगा। अगर आपने सच को स्वीकार कर लिया तो बच्चों की तरह उछल को, यानी पृथ्वी तत्व को कम करने के लिए या उनको व्यवस्थित करने के लिए, गैस एसिड एसिडिटी को बनाए रखने के लिए अगर आपको प्रयोग करना है, तो बारिश के मौसम में जितने भी फल फूल साग सब्जियां पैदा होती हैं उनको आपको अपने जीवन में बढ़ाना होगा। ये हमारा तत्वों का एक विज्ञान है। यहाँ पर अगर मैं ज्योतिष की बात करूंगा तो पृथ्वी का जो अधिपति देव है वो आपका बुध है। और बुध का रंग कैसा है आप सब लोग समझते होंगे, कोई बताएगा ज्योतिष का? अगर कोई यहाँ पर आचार्य है तो हरा रंग। और मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ? हरे रंग की। अब वंशज चिकित्सा में अन्य चिकित्सा पद्धतियों में सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पर वंशज चिकित्सा सिर्फ ये डायग्नोस करेगा कि संबंधित रोगी जो है उसको समस्या सबसे ज्यादा किसके सानिध्य में जाने से हुई है, यानी वारिस के सानिध्य में। बस उसको रोग क्या है, सिर में दर्द है, कमर में है, पेट में है, कहां पर क्या समस्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से प्रदेश की सरकार कृषि से संबंधित, बिजली से संबंधित,
देते हैं, उसके भोजन की सिस्टम को बदल देते हैं और तत्काल प्रभाव, अगर हमें 5 से 7 या 10 मिनट में परिणाम चाहिए तो उसके शरीर में हम कहीं कहीं हरा रंग लगा देते हैं। जैसे कि हथेली में सभी ग्रह हैं, उन ग्रहों में से जो बुध ग्रह है, उस बुध ग्रह पर हम कोई हरा रंग लगा देते हैं। अगर उसको बारिश की वजह से यानी पृथ्वी तत्व के बढ़ने से उसको पेट में दर्द है तो हरा रंग लगाने से ठीक हो जाएगा, होता है। इसका प्रमाण आप सब लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन कभी भी फॉर्म भर के लाभ ले सकते हैं। अब तीसरे को अगर पेट में दर्द है तो हम उसी ग्रह पर हरा रंग लगाएंगे जो हाथ में है, तो उसको 5, 10, 20 मिनट में उसका परिणाम दिख जाएगा। अब तीसरे को दस्त लग रही है तो भी हम हरा रंग लगाएंगे। अब हरा रंग अगर हमारे पास नहीं है तो ऐसे संबंधित रोगी के पास में एक ऐसे बच्चे को छोड़ दीजिएगा जो घुटनों के बल चलता है। किसके बल चलता है? घुटने के बल। का सिर दर्द खत्म हो जाएगा, कमर वाले का कमर दर्द खत्म हो जाएगा, पेट दर्द वाले का पेट दर्द खत्म हो जाएगा। किसी भी संबंधित रोगी का जो भी उसको डिसीज है, ऐसा 10 से 20 मिनट के अंदर परिणाम मिलता है। अब आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो फिर आपको क्या करना होगा? पश्चिम और उत्तर के कॉर्नर में, पश्चिम और उत्तर के कोने को क्या बोलते हैं? यहाँ अगर कोई वास्तुशास्त्री है तो वो बता पाएंगे, कोई लोग बता पाएंगे? वायव्य दिशा, वायव्य दिशा, वायव्य कोण। जिस घर के अंदर वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को आप उस घर के वायव्य कोण में बैठा दीजिएगा तो सिर दर्द वाले का सिर दर्द, कमर दर्द वाले का कमर दर्द, पेट दर्द वाले का पेट दर्द और बुखार वाले का बुखार उतर जाएगा। प्रभाव कितने में है? 10, 15 या 20 मिनट के अंदर आपको दिख जाएगा। तो ये तो बात हुई है क्षिति की यानी पृथ्वी की, पृथ्वी तत्व की अवस्था हो, मौसम हो, या आप देख लीजिएगा कि मैं बिल्कुल ठीक रहता हूं। अब ये जरूरी नहीं है कि बारिश के दिनों में ही आपको प्रॉब्लम हो। पृथ्वी तत्व के जितने भी विषय वस्तु है, वो विषय वस्तु का सेवन करने से, खाने से, ऐसी विषय वस्तु को सुनने से, ऐसे विषय वस्तु के संपर्क में जाने से, ऐसे विषय वस्तु का खरीदारी करने से अगर आपको कोई असहजता होती है, जैसे कि अब सुनने से पृथ्वी तत्व का संबंध क्या है? अगर आपसे कोई मीठी भाषा बोलता है और वो आपको पकड़ के बैठा लेता है कि सुन ले मेरी बात थोड़ी देर और सुन ले, थोड़ी देर और सुन ले, थोड़ी देर और सुन ले, जाके कहा करे वो। और जब आप वहां से निकलते हैं तो कहते हैं कि बाबा ने या चाचा ने इतना मीठा बोलता है कि वो तो पेट में ही घुस जाता है। कोई कहता है कि वो कंधे में घुस जाता है, कोई कहता है कि वो तो घुटने में ही घुस जाता है। क्या शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? पेट में किया जाता है या नहीं मित्रों? किया जाता है जी। ये बात मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे भारत नहीं और विश्व को पता है। वो इतना मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है, वो तो बस ऐसे लगता है कि पेट में ही घुस गया या पेट में ही रख लेता। तो यहाँ पर घुटना, कमर, कंधा, किडनी, गुर्दा, लीवर क्यों नहीं प्रयोग किया गया? यहाँ पेट ही क्यों प्रयोग किया गया? तो इसका मतलब पेट यानी पृथ्वी, पृथ्वी तत्व का सीधा संबंध किससे है? मीठी भाषा से। किससे है? मीठी बात। मीठी भाषा। और जब आपके साथ में कोई मीठी भाषा बोलता है तो वो व्यक्ति कुछ ना कुछ आपसे अपना स्वार्थ हल करवाने वाला है या नहीं? बिल्कुल सही। उसका कोई काम अटक गया है या नहीं? अटक गया का मतलब उसकी जो पृथ्वी है यानी उसकी जो सामर्थ्य है, उसकी जो शक्ति है, उसका जो साहस है, वो कमजोर पड़ रहा है। आपसे वो क्या मांग रहा है? सपोर्ट मांग रहा है। यानी अपनी पृथ्वी को वो कैसा मजबूत बनाने की परिस्थिति में है।
तो पृथ्वी तत्व जो है यानी बुध ग्रह जो है यानी उस व्यक्ति के घर का जो वायव्य कोण है वो क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसे रोगी को अगर आप बोल सकते हैं कि तेरे घर का वायव्य कमजोर है, यानी जो लगातार स्वार्थी व्यक्ति है, जब उसका मतलब है तो बहुत मीठा बोलता है, मतलब निकल गया तो कुछ नहीं है, ऐसे व्यक्ति के घर का वायव्य कोण खराब होगा। ऐसे व्यक्ति को बात करते करते जबान सूख जाएगी। ऐसे व्यक्ति का बार बार गला खराब होगा। ऐसे व्यक्ति की पीढ़ियों में दर्द होगा। ऐसे व्यक्ति के कान में खुजली होगी। ऐसे व्यक्ति को बार बार छींके आएंगे यानी साइनस हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को स्प्लीन यानी डायबिटीज उसको हो जाएगी, यानी जिसका पृथ्वी तत्व बिगड़ेगा। तो यहां पर बोली से, भाषा से, व्यवहार से, किसी भी तरीके से आप उसके तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे सीधा सरल जो उपाय है वो बस एक सवाल आप पूछो कि भाई तेरा जन्म कब हुआ है। अगर उसने बोला कि आषाढ़ में है, और फिर आप उसको पूछो क्या तुझे पाचन प्रणाली से संबंधित समस्याएं हैं, क्या आपको किसी से ईर्ष्या है। अगर वो ये कहता कि नहीं मुझे पृथ्वी तत्व के कोई लक्षण नहीं है, तो आप तुरंत उसका पूछिए कि भाई तू अपने जीवन में कर क्या रहा है व्यवसाय। तो निश्चित ही उसका जो व्यवसाय होगा वो संग्रह करने का नहीं होगा, संभालने का नहीं होगा, चीजों को जोड़ने का उसका व्यवसाय होगा। उसके माध्यम से वो कमा रहा होगा। अगर वो कहता कि नहीं हम तो कुछ नहीं, अब तो सीधे सीधे किसान है, मेरा कोई काम धाम धंधा बिजनेस और व्यवसाय नहीं है, तो उसको पूछिएगा कि आप ज्यादातर जिसके साथ बैठते उठते यानी तुम्हारी दोस्ती किससे है, ससुराल वालों से, बहन वालों के, या आपके जो साड़ू है उनके साथ में। तो ये निश्चित है ना आप सबको कि हर व्यक्ति का कोई एक रिश्तेदार ऐसा होता है जिससे आपकी बहुत अच्छी पटरी खाती है। सबके जीवन में होता है या नहीं? क्या सभी रिश्तेदारों से आपके बराबर के संबंध होते हैं क्या? नहीं होते। नहीं होते। यानी ससुराल जो है वो अग्नि तत्व प्रधान है। ससुराल जो है वो क्या है? अग्नि तत्व प्रधान। अग्नि तत्व प्रधान। और अग्नि जो है वो कंट्रोल किसको करती है? स्पेस को। अग्नि हमेशा कंट्रोल करती है फैलाव को, स्पेस को कंट्रोल करती है। यानी अगर मैं तत्व की बात करूंगा तो आकाश को कंट्रोल करती है। जैसे कि आग आपने लगाई है तो अग्नि में जो धुआं हुआ है वो धुआं अंततः उड़ करके किधर जाता है? जमीन के अंदर या हवा के साथ में, या स्वाभाविक रूप से आकाश की तरफ जाता है? आकाश की तरफ जाता है। तो ससुराल से आपको कोई फोन आ रहा है तो ये निश्चित है, आपको क्या लगता है ये कुछ नहीं तो पैसा ही मांगेगा। जैसे कि एक वर्ड है कि आपको अगर कोई फोन करे और ये कहे कि भैया कहाँ हो, चाचा कहाँ हो, ताऊ चाचा फूफा मामा कुछ भी कहे कि आपसे एक काम था, तो आप निश्चित समझ लीजिएगा कि ये पैसा मांगेगा। यानी पैसा मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब चंचलता, चंचलता मतलब वायु, और वो वायु कौन सी है? गर्म हवा। कौन सी है? ठंडी हवा नहीं है, गर्म हवा है। तो एक वर्ड किसी ने बोला कि मुझे आपसे भैया कुछ काम था, अगर आप निश्चित समझ लो कि यानी पैसे है। और ससुराल से अगर आपको फोन आएगा और बहन के यहां से फोन आएगा तो क्या दोनों से बात करते समय आपके बोलने का जो तरीका होगा वो क्या एक होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा गुरुजी। एकदम अलग होगा। अलग क्यों होगा? फोन वही है,
अलग अलग क्यों होगा? यानी रिश्ता हमारा अलग अलग है, और जब रिश्ता अलग अलग है तो ये निश्चित है कि अलग अलग एनर्जी है। तो पृथ्वी तत्व वाला यानी ससुराल की जब बात आ गई तो आपकी शादी हो चुकी है, और जब शादी आपकी हो चुकी है तो आपने पृथ्वी तत्व में प्रवेश कर लिया है। तो ससुराल में हमारे यहाँ एक परंपरा थी कि अगर हम ससुराल जा रहे हैं तो ससुराल में जाते समय जो परंपरा थी वो फल ले जाने की थी या मीठा ले जाने की थी? मीठा ले जाने की थी। और ये ध्यान रख लीजिएगा, जो लोग भी ससुराल जाते समय अगर फल लेके जाते हैं तो निश्चित है उनके ससुराल वालियों से जूता बजेगा ही बजेगा, क्योंकि पृथ्वी तत्व है आप, और ससुराल आपके अग्नि में है। किसमें है? अग्नि तत्व में है। तो अग्नि तत्व का आपका क्या करता है कि वो आपसे खरी खोटी भी सुना देगा, तो आपको सुनना पड़ेगा। और ससुराल वाले कोई खरी खोटी आपको अगर समाज में सुना गया है और आपका बहनोई आपको खरी खोटी सुना गया और आपका साला आपको खरी खोटी सुना गया है, तो आपको सबसे ज्यादा बेइज्जती बहनोई से सुनने में लगेगी या साले के सुनने से? साले के सुनने से। यानी उसने कड़वा बोला, थोड़ा बोला, बहुत ज्यादा लगा, यानी कड़वा का मतलब अग्नि। तो अग्नि तत्व जो है उसका स्वाद कैसा है? तीखा और कड़वा। कड़वा है। तो दुनिया की जितनी भी वस्तुएं, चाहे वो पेड़ पौधों से हो या आयुर्वेद से हो, जितनी भी दवाइयां, गोलियां, बोली, भाषा, व्यवहार जो आपको लगता है कि ये बहुत कड़वा लगता है, वो कैसा है? अग्नि तत्व। कोई भी दवा, औषधि, फल, फ्रूट, अब ये जो धारणा बन गई ना कि डायबिटीज हो गया है तो कड़वा खाओ, कड़वा खाओ, कड़वा खाओ, और लगातार कड़वे खाते हैं। क्या कड़वे करेला खाने से या जामुन या नीम खाने से कितने लोगों की डायबिटीज ठीक हो रही है? कुछ लोग बताएंगे क्या? नहीं होगी। और हम जिन लोगों को, जिन रोगियों को, डायबिटीज वालों को खट्टा खिलाना शुरू कर देते हैं, परिणाम हमें नीम करेले से अच्छे मिलते हैं। कैसा खिलाना? खट्टा। अब ससुराल चूंकि हमारी अग्नि तत्व की है, तो अग्नि जो है वो कौन सी अग्नि है? धुएं वाली अग्नि नहीं है। अग्नि भी कई प्रकार की होती है ना, जैसे मैंने बोला कि एक तत्व है तो एक तत्व के कम से कम जो लक्षण होंगे वो 25 होंगे, यानी ठंडा, गर्म, भारी, हल्का, गतिशील, इस तरीके के 25 लक्षण जाएंगे। तो जो ससुराल की अग्नि है यानी जो तत्व है वो अग्नि तत्व प्रधान है, और अंगारों वाली अग्नि है। और अंगारों वाली अग्नि पर आपने जलाई होगी, कई बार देखा होगा कि बहुत पहले हमारे यहाँ शादी ब्याह हुआ करते थे, उस समय बड़ी बड़ी भट्टियां खोदी जाती थी और भट्टियों में बड़े बड़े लक्कड़ जलाए जाते थे, और उन लक्कड़ों की अग्नि को जब हम शांत करते थे, मैंने अपने जीवन काल में देखा है बचपन में, तो सबसे पहले उन भट्टियों को शांत करने के लिए पानी नहीं डालते थे। बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो है ना बहुत बड़ा पाप बताते थे। पाप इसलिए बताते थे कि उसमें अगर हम पानी डालेंगे तो वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड अचानक से निकलेगी वो किसी के भी जीवन को बर्बाद कर सकती है, खत्म कर सकती है। तो वो लोग पहले क्या करते थे कि उस अंगारों वाली अग्नि पर क्या डालते थे? दूध डालते थे, थोड़ा मिट्टी डाल, थोड़ा सा दूध डाल के मिट्टी डालते थे। मिट्टी का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी तत्व। और पृथ्वी तत्व का मतलब क्या हो गया? मीठा। क्या हो गया? मीठा गुरुजी। तो ससुराल में जब हम जाते हैं तो वहां पर क्या लेके जाते हैं? मीठा। वो अंगारों वाली अग्नि। तो ससुराल में जाते समय मीठा ले जाना एक भारत की परंपरा थी। इसी तरीके से जब आप बहन के यहाँ जाते हैं तो कदापि मीठा लेके नहीं जाए, हमेशा बहन के यहाँ जब जाए तो आप फलों को लेके जाए। इसीलिए किसी भी
कन्यादान यानी अपनी कन्या का जब हम वर्ण किसी गोत्र में या किसी व्यक्ति विशेष को हम यानी दान करते हैं, तो उस समय के दान में पहली जो रस्म होती है वो किसकी होती है? फल दान की होती है या नहीं? फल किसके प्रतीक है? फल हमें किससे मिलते हैं? जितने भी फल हैं, जमीन से तो नहीं कोई मिल रहा है हमें, वो सभी फल किससे मिलते हैं? पेड़ों से। और पेड़ों का मतलब क्या है? वायु। वायु का मतलब क्या हो गया? गतिशीलता यानी मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब धक्का करना, धक्का देना, यानी किसी को मूवमेंट करते रहना। तो बहन को मूवमेंट यानी वायु, ताकि बहन अपने घर ही रहे, हमारे यहाँ नहीं आए। इसीलिए वहां जब भी आप जाएं तो वहां की प्रसन्नता यानी वहां के बच्चे, वहां वायु बढ़ी रहे। अगर वहां वायु यानी वहां पर बहन के घर में काम धाम धंधा अगर ज्यादा होगा तो उसको फुर्सत ही नहीं होगी कि वो हमारे घर में आए। क्योंकि जिन लोगों के घरों में क्या बच्चे हैं, क्या वो माता बहनें कभी फ्री हो पाती हैं? कभी शॉपिंग करने जाती है क्या? नहीं जा पाती है। तो वायु का प्रतीक यानी बहन के पास हमेशा इतना काम रहे कि वो कभी भी फुर्सत होके हमारे घर 15 दिन ना रहने आए। क्योंकि अगर वो बहन हमारे घर में 15 दिन या महीने आएगी तो उसका घर टूटेगा। और ससुराल में आप हमेशा मिट्टी डाल के रखो, उन्होंने गाली दे, गलौज दे, आपसे पैसे ले जाए, बेईमान हो जाए, चल यार छोड़ मिट्टी डाल। तो ससुराल की बातों को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए और मानते भी नहीं है। अगर मानेंगे तो आपका घर टूटेगा। क्योंकि आप अगर अपनी ही धर्मपत्नी के साथ में अपने ही ससुराल वालों की बुराइयां करोगे तो क्या आपका घर बचेगा? नहीं बचेगा। तो ये ज्ञान परंपराएं और छोटी छोटी जो तौर तरीके थे, अब यहाँ पर पंचतत्व के माध्यम से हम जो लोग ट्रीट करते हैं, मान लीजिएगा कि एक रोगी आ गया, कोई ऐसा भी तो आ सकता है कि भैया क्या करूं, हमारी तो धर्मपत्नी से बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, मेरा तो तलाक होने वाला है, मेरी तो बात ही नहीं बनती है, मेरा तो बेटा ही नहीं सुनता है, मेरा तो काम धाम धंधा ही नहीं चल रहा है। तो भी तो इलाज होना चाहिए। क्योंकि संस्थान टीम ने ये घोषणा कर दी है और उसके प्रमाण कई सारे, एक पुस्तक भी बनाई है। उस पुस्तक में भी पंचतत्व का इतना बड़ा जिक्र हमने नहीं किया। जो शास्त्रों में सच्चाई है उसको हमने लिखा कि ये पूरा विश्व ब्रह्मांड की किसी भी तरीके की हरकत, किसी भी तरीके का मूवमेंट, चाहे वो स्वास्थ्य से हो, शिक्षा से हो, चिकित्सा से हो, जीवन से हो, मन से हो, भाव से हो, विचार से हो, व्यवहार से हो, यानी शिव सूर्योदय भी यही कह रहा कि इस पूरी सृष्टि का निर्माण 5 तत्वों से हुआ, 5 से संचालित होता है और 5 में ही विलय हो जाता है। तो भैया आपका काम धंधा बिजनेस नहीं चल रहा है तो वो क्या 5 तत्व से अलग होगा? नहीं होगा ना। तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला आप अगर लागू करते हैं तो भी आपको परिणाम मिलते हैं। ऐसा संस्थान टीम हर व्यक्ति को सिखाने की और समझाने की कोशिश करती है, जिस क्रम में इस समय संस्थान के पास हजारों प्रशिक्षु हैं जिन्होंने स्वयं इस विषय को सीखा। अब इस विषय के साथ में आपको लगा है कि क्या मुझे किसी विशेष औषधि की जरूरत है? कुछ नहीं है, आप सिर्फ रंगी रख लो, नहीं रखें तो कथाएं सुन लो, नहीं है तो गेम खेल लो, नहीं है तो ऐसे लोगों के बीच में बैठ जाओ, या बच्चों के यानी जिनका अग्नि तत्व है, जिनको लगता है कि मुझे अग्नि तत्व की समस्याएं हैं, तो वो लोग बुजुर्गों के पास बैठ लें। और जिन बुजुर्गों को लगता है कि मुझे ये समस्याएं हैं तो वो जिम्मेदार लोगों के बीच में बैठ जाएं। और जिम्मेदार लोग अगर ये लगता है कि मुझे कुछ बीमारी है तो वो बच्चों के साथ थोड़ी देर खेल ले। तो ये एक पंचतत्व का विज्ञान है। यानी अभी हमने कोशिश की है कि पृथ्वी तत्व के बारे में, इस तत्व से संबंधित अगर किसी का अभी कोई सवाल है तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह और निवेदन ये रहेगा कि आप सिर्फ तत्वों की बात करें, पहले व्यक्तिगत बात नहीं करें। जिन लोगों को व्यक्तिगत बात करनी है वो लोग टेलीग्राम डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम पर हमारा पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान करके एक ग्रुप है,
जिसमें 40 से 50 हजार के बीच के लगभग सदस्य हैं। उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहां पर हमारा रोगी प्रपत्र दिया गया है, तो आप सब लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को वहां रखें। यहाँ केवल प्रकृति और पुरुष के संबंध से संबंधित अगर किसी का कोई सवाल है तो यहाँ आप सब लोग रख सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब? ठीक है, आभार, शुक्रिया। अब किसी को सवाल है तो पूछिए।